नमस्कार। जिस घर में खुशियों का माहौल था, लोग मिठाइयाँ खा रहे थे और सज धज के तैयारियां कर रहे थे, इसके बाद घर में मातम सा छा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले के स्वागवाड़ा के अंदर एक छोटा सा गांव शिवराजपुर करके गांव है। दुल्हन की शादी थी, बिनोला निकल चुका था। इसके बाद में दुल्हन का शव है वो कुएं में मिलता है और अभी यहाँ पर मातम सा छा रखा है। यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय जिला चिकित्सालय सागवाड़ा के अंदर, और हम इनके पिता से और उनकी माता से और दूल्हे से भी बातचीत करने की प्रयास करेंगे। ये हमारे साथ में अभी दुल्हन के पिता हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ था उस रात और कैसे ये घटना घटी। क्या कुछ हुआ था और किस प्रकार से ये घटना घटी है? ये घटना तो कुछ नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ हमारे घर पे। वो कल आज 9 बजे बारात आ रहे थे, कल फूलों को था उसका। अच्छा। हम खाना सब बना रहे थे, वो मंदिर जाऊँ ऐसा करके घर पे निकली है, वो इतना ही है। अच्छा। हाँ, उसके बाद मंदिर जाऊँ यूँ करके दुल्हन निकली थी? मंदिर जाऊँ ऐसा करके। कितने बजे निकली थी? वो 1-2 बज गए होगा। रात को 2 बजे? नहीं, दिन को 2 बजे मंदिर जाऊँ। दोपहर को मंदिर 2 बजे। फिर उसके बाद में मालूम पड़ा ये बावड़ी में पड़ी है। बावड़ी में कूद गई या फिर किसी ने धक्का मार? कैसे क्या हुआ? बावड़ी में बात कर लो। वो मालूम नहीं, किसी ने डाल दिया कि वो उससे हाथ से गिर गई, वो मालूम नहीं। वो बाद में एक दूसरा कोई जाता था, वो फोन पड़ा हुआ था उसका, तो वो अनपढ़ था वो आदमी। अच्छा। तो वो ये फोन किसका है ऐसा करके वो लेके आया, तब मालूम पड़ा। अच्छा। फिर बाद में मालूम पड़ा ये इधर कूद गई है कि ये उसको डाल दिया उधर बावड़ी में। वो तब बाद में सब दौड़े हुए। दुल्हन मतलब परेशान तो नहीं लग रही थी जब घर पे? परेशानी नहीं, घर पे कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं थी? कोई परेशानी नहीं। उसने धूमधाम से बिनोला में है ने बहुत खुशी। मैं भरत प्रजापति। ये बहुत ही खुशी का माहौल था, लड़की की सहमति से शादी हो रही थी और ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया, समाज ऐसी क्या उस हमारी बेटी के साथ में हुआ कि उसको आत्महत्या के लिए करने की कोशिश की। तो क्यों की, इसके पीछे कारण क्या है? कोई दूसरा कई कारण तो नहीं है जिसकी वजह से लड़की ने हत्या अपनी खुदकुशी की है, ये समाज जानने के लिए। क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लड़की बहुत ही खुश थी बिनोला में और दोपहर तक लड़की खुश थी, मंदिर गई थी दिया करके आऊँगी यूँ करके। उसके बाद में उसके पिता को जब सूचना मिली कि नहीं है, तो उन्होंने देखा कि मंदिर जहाँ पास में ही बावड़ी है, तो वहाँ देखा उनका मोबाइल भी पड़ा हुआ था और सब लोग आए तो है लड़के अंदर थी। वहाँ से उनको लेके आके सीधा यहाँ जिला हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ से डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया, जिसके बाद में उनको सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया है। उनका पोस्टमार्टम भी प्रोसेस के लिए कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन के लिए ज्ञापन जो भी देना पड़ता है सीआई साहब को दे दिया है, एसडीएम साहब को भी दे दिया गया है। और उन्होंने हमसे समय मांगा है कि इसके पीछे जो उनके प्रथम दृष्टया है पीएम के बाद में सुसाइड का केस लग रहा है, जो हमको समाज को नहीं लग रहा है। हम पूर्ण रूप से 100% के साथ में कह सकता हूँ उस बच्चे के साथ में ऐसा कुछ कारण हुआ है। या तो उसको किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, या उसको किसी ने धक्का दिया है। क्या हुआ है ये तो है ना, प्रशासन इसकी पूर्ण रूप से जांच करे। हमको प्रशासन से पूर्ण रूप से सहयोग की उम्मीद है और उनसे ही है ना आशा कर रहे हैं। अगर नहीं होता, हमको 22 तारीख का समय दिया गया है, अगर नहीं होता है तो हम कलेक्टर के पास में भी जाएंगे ज्ञापन। और इसके लिए अगर सर्व समाज को बुला के धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़ेगा तो करेंगे। क्योंकि हमको समाज को पूर्ण रूप से पता है कि इस बच्ची के साथ में कुछ ऐसी अनहोनी हुई है जिसके कारण वो मजबूर हुई है। वो बच्ची, जो बच्ची कल आज शादी के लिए मंडप में बैठ के सज के दुल्हन के रूप में जाने वाली थी, वो बच्ची के साथ में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसको सुसाइड करनी पड़ी। बस समाज यही जानना चाहता है। और मेरा आप सभी सोशल मीडिया और पत्रकार भाइयों से है निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को है न सहयोग करें, ताकि है न उस बेटी को, हमारे समाज की बेटी को, प्रजापति समाज की बेटी नेहा प्रजापति को न्याय मिले। उसके आत्महत्या करने के पीछे के क्या कारण है वो कारण जानना चाहते हैं, और वो कारण के लिए जो जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त सजा मिले प्रशासन। बस यही उम्मीद रखते हैं हम। जो अभी शादी हो रही थी, जो अरेंज मैरिज हो रही थी या फिर लव मैरिज हो रही थी? ये लव मैरिज है। बच्ची ने बहुत ही सहमति से शादी हुई है। इसकी शादी 1 महीने पहले होने वाली थी, पर कुछ अप्रिय घटना होने की वजह से उनके परिवार में इसको टाल के फिर किया गया है। बच्ची ने प्री वेडिंग भी की है, ऐसा नहीं। आपके पास में सोशल मीडिया में फ़ोटो भी होंगे। हमारे पास में समाज को सब बताया कि बहुत ही राजी खुशी के साथ में बच्ची शादी करने के लिए तैयार थी। दूल्हे की तरफ से भी है ना सब
था। पर ये क्या हुआ है, पिछला जो अननोन कारण है आज तक है ना, हम सब के लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण वो लड़की आत्महत्या की कोशिश की और आज वो मृत्यु की शैया पे सोई है। हम बस समाज यही जानना चाहते हैं, और उसके पीछे जो भी हो, जिसका भी हाथ हो, जिसने भी उस हमारी बच्ची को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। धक्का भी दिया हो सकता है, सब संभव है इसमें है ना। ये पूरा काम प्रशासन का है, पुलिस का है। पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है, 2 दिन का समय मांगा है, तो हम पुलिस से उम्मीद करते हैं कि वो 2 दिन में के बाद में जब हमारा पूरा समाज है ना एकत्रित होगा, और उसी के सामने, समाज के सामने उनको हमें साक्ष्य रख के हमको संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आपको किसी के ऊपर शक था? वो ये सब पुलिस और प्रशासन का काम है। शक है, शक है भी सही, पुलिस को बताया गया है, प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई है। जो भी है वो सब आप पुलिस का आगे का काम है, वो कार्रवाई करेंगे। चलिए, हम दूल्हे से भी जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के बाद में हमने दूल्हे से भी जानने का प्रयास किया था कि दूल्हा और दुल्हन के बीच में किसी प्रकार की नोक-झोंक हुई थी क्या, किन कारणों की वजह से दुल्हन ने सुसाइड कर लिया, क्या दूल्हे का किसी प्रकार का प्रेशर था, या फिर घर वालों ने किसी प्रकार की कुछ बातचीत कही होगी, या फिर किसी प्रकार का कुछ प्रेशर डाला था क्या कि दुल्हन को सुसाइड करना पड़ा। दरअसल ये मामला अचंभित कर देने वाला आपको, क्योंकि जिस दिन दुल्हन की शादी होने वाली थी उसी दिन अब दुल्हन की अर्थी उठेगी। जी हाँ, ये मामला है राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा तहसील के अंदर एक छोटे से गांव का है, और लड़की का नाम नेहा प्रजापत बताया जा रहा है। और लड़की, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि लड़की बिनौले में किस प्रकार से हंसी खुशी नाच रही है, गा रही है, और घोड़ी के ऊपर सवार होकर बिनौला भी निकाला जा रहा है। लड़की इसमें खुशी दिखाई देती है, लेकिन जस्ट इसके 1 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी होने के 1 दिन पहले दुल्हन का शव है वो कुएं में मृत मिला हुआ होता है। इसके बाद घर वाले सभी अचंभित थे, सभी सदमे में चले गए थे, क्योंकि घर में खुशियों का माहौल था, लोग आपस में मिठाइयाँ खा रहे थे, और सभी दूल्हे की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन ऐसे ही क्या नौबत आ गई कि दुल्हन को सुसाइड करना पड़ा, ये बड़ा सवाल उठता है। दूल्हे और दुल्हन ने प्री वेडिंग शूटिंग भी कर ली थी, और प्री वेडिंग शूटिंग भी अपनी इच्छा के अनुसार करी थी, और दोनों खुश दिखाई दे रहे फ़ोटो में भी। लेकिन क्या ऐसी नौबत थी, क्या दुल्हन का किसी और से अफेयर चल रहा था, या फिर इसी दूल्हे का दुल्हन के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर था, बड़ा सवाल है। जैसा कि दुल्हन के पिता ने बताया कि 17 अप्रैल की रात्रि को नेहा प्रजापत का बिनौला निकाला जाता है। दुल्हन बड़ी खुश थी क्योंकि शादी होने वाली थी, और दूल्हा भी इधर से खुश था, और दुल्हन है जो नाचती गाती दिखाई दे रही है घोड़ी पर। इसके बाद में 18 अप्रैल को करीब दोपहर 2 बजे नेहा प्रजापत अपने पिता से कहती हैं कि मुझे मंदिर जाना है पापा। ऐसा कहकर घर से 2 बजे निकलती हैं, और कुछ टाइम बाद उसका शव है वो एक कुएं में मिलता है। इसके बाद एक व्यक्ति वहाँ पर किसी काम से जाता है, और कुएं के पास में एक मोबाइल मिलता है, और मोबाइल मिलता है। इसके बाद वो कुएं में देखता है तो वहाँ पर कुएं के अंदर एक लड़की की लाश थी, और वो थी नेहा प्रजापत। और वो व्यक्ति हैं जो दौड़ा दौड़ा चला जाता है और दुल्हन के पिता को सूचना देता है कि वहाँ पर एक लड़की मृत पड़ी हुई है। इसके बाद में परिजन हैं वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। घर में एक तरह से खुशियाँ थी, खुशियों का माहौल था, दूल्हे के इधर से भी और दुल्हन के उधर से भी। इसके बाद में घर में मातम सा छा जाता है, और दूल्हे के पिता फिर आशंका जताते हैं कि लड़की है वो खुदकुशी नहीं कर सकती हैं, लड़की हैं वो आत्महत्या नहीं कर सकती हैं। लड़की को या तो किसी ने कुएं के अंदर धक्का मारा है, या फिर लड़की को किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है। लेकिन इन सभी कारणों का अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, और पुलिस को रिपोर्ट भी दे दी है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी आई नहीं है। और लोग हैं जो उसके परिजन हैं जो हॉस्पिटल के बाहर डटे हुए हैं। और इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं प्रवीण डोडिया, दिखते रहे भारत की आवाज़। नमस्कार।